काशी विश्वनाथ की नगरी है। आइए इस नगरी के कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। हर हर महादेव साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है महादेव की नगरी काशी से। काशी जहां पर महादेव हर समय रहते हैं, जहां महादेव से यह नगरी कभी मुक्त नहीं होती, इसीलिए इसे अविमुक्तपुरी भी कहते हैं। फिलहाल आज है मसान होली का दिन। आज है 11 मार्च 2025 का वह शुभ दिन, जिस दिन राख से होली खेलते हैं इस चिता, इस महाशमशान मंड का घाट पर, और यह शिक्षा देते हैं कि मृत्यु भी एक उत्सव है, मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है। काशी महादेव विश्वेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ की नगरी है। आइए इस नगरी के कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। देखिए, सर्वप्रथम यदि तथ्य की बात की जाए तो बनारस को, काशी को रान सांड, सीढ़ियों और घाटों का नगर कहा जाता है, और इस नगर में हैं 88 घाट, और इन 88 घाटों में से हैं 5 मुख्य घाट जिसे पंच तीर्थ कहते हैं। सर्वप्रथम घाट की बात करें तो दशमेध घाट, जहां पर ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और गंगा आरती भी सबसे भव्य यहीं पर ही होती है सायंकाल पे। दूसरा तीर्थ स्थान है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जहां पर मां पार्वती के कर्ण के फूल गिरे थे, मणि गिरा था, और यह महाशमशान है जहां पर कभी भी चिता की अग्नि नहीं बुझती है। सत्य ही सुंदर है, कहते हैं न साथियों, अंत ही प्रारंभ है, और इसको महसूस करना है तो काशी के इस घाट, मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान कहते हैं, यहाँ पर अवश्य आपको एक बार अपने जीवन में आना चाहिए, क्योंकि मृत्यु की बात तो लोग यहाँ आते ही हैं। शायद जीवन में रहते हुए आप अगर आएं तो मृत्यु को और इस जीवन को अच्छी तरह अलग परिदृश्य से समझ पाएं। बहुत साफ शब्दों में कहें तो 24 घंटे यहाँ मृत्यु जीवन से मिलती है, मुक्त होती है। तीसरा बड़ा घाट पंचतीर्थों में 80 घाट है, जो 80 नदी के मां गंगा के मिलन पे, संगम पे बसा हुआ है, जहां पर तुलसीदास ने रामचरितमानस और हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए थे। चौथा जो पंचतीर्थों में है वह है केशव घाट। केशव घाट जहां पर वरुणा नदी मिलती है मां गंगा से। देखिए, वाराणसी, वरुणा और असी के किनारे बसा हुआ यह नगर है। तो जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो दो प्रमुख तीर्थ स्थानों, अस्सी घाट और केशव घाट। और केशव घाट वह घाट है जहां पर भगवान विष्णु के चरण के, वहां नारायण देव के चरण पड़े थे। अब पांचवा जो तीर्थ है वह पंचगंगा तीर्थ है। पंचगंगा तीर्थ, अब ज्यादा से ज्यादा 3 नदियों का संगम हमने सुना है, गंगा, यमुना, सरस्वती, वो भी प्रयागराज में। तो यहाँ पे भी गंगा यमुना तो मिली ही हुई है इस माँ गंगा के पानी में, और सरस्वती भी मिली हुई है प्रयागराज से। तो यहाँ पर 2 और नदियाँ कीर्णा और धूतपापा प्रकट होती हैं, जिस तरह से माँ सरस्वती प्रकट होती हैं प्रयागराज में। तो 5 नदियों का संगम होता है इस पंचगंगा घाट पर, और यह 5 प्रमुख तीर्थ हैं इस काशी की नगरी में, जिसके दर्शन और वहां स्नान करने से आप मुक्त हो जाते हैं। दूसरा बड़ा तथ्य की बात बताएं तो देखिए, ये महादेव की नगरी नहीं थी। एक देवोवास करके राजा थे, उन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न किया था और इस नगरी में राज करने का एक वरदान प्राप्त किया था। तो
तो ब्रह्मा ने बताया था कि जब तक आप यहाँ पे धर्म वगैरह का कार्य करते रहेंगे और यह धर्म परायण शासन आपका रहेगा, तब तक काशी आपके पास रहेगी। अब वहाँ पे विवाह हो जाता है पार्वती जी का शिव जी से। अब भाई हिमालय की पुत्री हैं, तो वो एक तरह से मायके में ही, कैलाश बोल लीजिए, केदारखंड बोल लीजिए, वो तो है हिमालय में ही, तो मायके में ही थी। तो कुछ समय बाद उनको लगता है, वो शिव जी से बोलती हैं, तो मैं तो मायके में ही रहती हूँ, मुझे एक ससुराल चाहिए। तो महादेव की नगरी ढूंढते हैं, तो यह काशी की नगरी उन्हें बहुत पसंद आती है। तो बाद में उन्हें देवोदास राजा के बारे में पता चलता उनके वरदान का, तो ब्रह्मा से मिलकर वो दशमेध घाट पे ही 10 अश्वों की बलि दिलवा देते हैं। और इस तरह से उनका जो धर्म परायण होना शासन का था वह टूट जाता है। और कहते हैं कि महादेव कैलाश को कुछ समय के लिए देवदास को उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे निवास कीजिए और यह काशी नगरी हमें दे दीजिए। फिर महादेव यहीं पे ही रह गए। तो ये 2 बड़ा तथ्य था। तीसरा देखिए, अगर यहाँ के प्रमुख स्थानों पर देखा जाए कौन से है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं तो काल भैरव के दर्शन करने हैं। काल भैरव की भी रोचक तथ्य यह है कि जब वो ब्रह्मा का 5वां सर काटते हैं तो उनके ये तर्जनी अंगुली में उनका सर चपक जाता है, तो पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। वह ब्रह्म जो दोष था वो उनका पीछा नहीं छोड़ता। मगर काशी में जैसे ही प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा का 5वां सर उनके नख से गिर जाता है और वह ब्रह्म दोष से मुक्त हो जाते हैं। तो वो यहाँ के कोतवाल हैं और कोतवाल से सर्वप्रथम आज्ञा लेनी होती है कि प्रभु हमें काशी में आने की अनुमति दें। तो सर्वप्रथम आए तो काल भैरव के दर्शन करें, उसके बाद बाबा विश्वनाथ के। और यहाँ पर एक सती शक्ति पीठ भी है। हमें पता है कि माता सती के जहाँ पर अंग आभूषण गिरे हैं वह 51, कहीं पे 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे विशालाक्षी शक्तिपीठ है, विशालाक्षी शक्तिपीठ, जहाँ पर कहा जाता है कि माँ सती के ये कान के मणि गिरे थे, वो मणिकर के घाट से भी जुड़ता है और सती जी के उस आभूषण से भी जुड़ता है। तो एक सती शक्तिपीठ भी यहाँ पर ललिता घाट के पीछे से जाएंगे तो वहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ और रोचक तथ्यों के बाद बताएं, देखिए एक मणिकर्णिका घाट है जो महाशमशान 24 घंटे जहां पे चिता जलती रहती है, और एक और शमशान रूपी घाट है जो राजा हरिश्चंद्र से जुड़ती है। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र उनके सपने में आते हैं, उनका पूरा साम्राज्य मांग लेते हैं। वह उस सपने को सच मानकर पूरा राज विश्वामित्र को दे देते हैं। वो दर दर भटकते हैं और इस काशी की नगरी में हरिश्चंद्र घाट पर जो घाट था वहां पर एक डोम बनकर चिताओं को अग्नि देते हैं। और इसी क्रम में एक सांप उनके बेटे राहुल को काट लेता है और उनकी पत्नी जब उसे जलाने के लिए यहाँ पर ले आती हैं तो वो उनसे पैसा, क्योंकि वो मालिक यहाँ काम कर रहे थे तो उनको कुछ पैसा देना था, उनके पास तो कुछ था नहीं, तो अपने साड़ी का वो एक कपड़ा फाड़ के देती हैं। तब जाकर उनका परीक्षा पूर्ण होता है और विश्वामित्र आते हैं, बताते हैं कि आपकी यह परीक्षा थी और आप इससे सफल हुए। इसलिए राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी जब तक यह धरा है उनका नाम अमर है। और काशी की क्या बात कही जाए, जहाँ पे मृत्यु एक उत्सव है, जहाँ पे लोग मरने आते हैं, जहाँ पे यह इच्छा रखते हैं कि काश मृत्यु इस धरा पर हो जाए। और काशी जो प्रलय से भी परे है, कहते हैं कि काशी महादेव के त्रिशूल पर स्थित है। तो यह नगरी आज तक जितनी बार भी प्रलय है, हमें पता है कि जितने मनवंतर के बाद धरती पर प्रलय आता है और धरती पर पुनः युगों का निर्माण होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, मगर महादेव अपने त्रिशूल में काशी को उठा लेते हैं। तो इस तरह काशी आज तक कभी भी प्रलय में नहीं डूबी है। तो एक तरह से कहा जाए तो काशी सदा से ही रही है इस धरा पे, इस धरा की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी शहर है। इसके साथ क्या बताया जाए, देखिए काशी के बारे में बताने लगे तो 4-5 घंटे कम से कम पड़ जाएंगे। काशी बहुत सारे समय काल में आतताइयों, आक्रमणियों से जूझा है।
इसके सारे के सारे मंदिर तोड़ दिए गए हैं मुगलों द्वारा, मुसलमानों या कहें मुस्लिम शासकों द्वारा। औरंगजेब बहुत प्रमुख उसमें आता है जो यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा है। और अभी जो आप काशी देखते हैं यह मुख्यतः मराठाओं द्वारा स्थापित है, बाद में राजपूतों का भी बहुत योगदान है। तो आज की काशी यह 17वीं शताब्दी की काशी है, मगर यह धरा तो इस धरा से भी पुरानी है। उम्मीद है कि इन सभी जानकारियों को जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव। महादेव काशी विश्वनाथ आप पर अपना आशीष, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ इस प्रस्तुति से अंत करते हैं, विदा लेते हैं आपसे और मिलेंगे, काशी के प्रस्तुतियों से मिलते रहेंगे, क्योंकि काशी जीवन में आना जाना लगा रहेगा। जाते जाते आपसे एक निवेदन भी करते जाते हैं कि अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई है तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मेरा उद्देश्य है भारत के तीर्थ स्थानों, उनके देवताओं और सनातन धर्म के पर्व त्योहारों की महत्ता को, उनकी कथाओं को, उनके इन सारे स्थानों के दर्शन के साथ आपसे रूबरू होता रहूं, आपसे मिलता रहूं। तो अपना प्यार अवश्य दें। हर हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं